तो राय सहारा जो है इसने काफी लोगों के पैसा देना था, कई हजार करोड़ रुपया था जो इन्होंने देना था। ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी थी और इन्होंने अपनी फैसिलिटी भी मंगवा ली थी और वहीं पे सारा एसी कॉम्प्लेक्स था, तो उसी में ये रात को सोते थे। फैसिलिटी जैसे है, जैसे आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दे दी, वो तो ठीक है, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दे दी, पर उसके साथ साथ मैं देखता था एयर होस्टेस जो उनकी सहारा एयरलाइन की थी वो जाती थी वहाँ, घंटों उनके पास बैठी रहती थी। मैंने खुद वहाँ पे विस्की वगैरह की बोतल पड़ी हुई देखी थी। अरविंद केजरीवाल जी के पास गया। अरविंद केजरीवाल जी को मैं जानता था क्योंकि मैं जो इनकी मूवमेंट है उसके साथ काफी मैं क्लोजली, मेरी वाइफ वगैरह बहुत क्लोजली जुड़े रहते हैं। जो है सुब्रत राय सहारा जो है ऐसी जो इन्होंने फैसिलिटीज ले रखी हैं जो कि इनको नहीं मिलनी चाहिए। आप इसका वीडियो बना के ला के दे सकते हो, तो मैंने कहा वीडियो बनाना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। आपने आना है तो आप आके आप किसी भी टाइम आ जाओ और आप उसमें सरप्राइज चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा। तो मैंने कहा सुप्रीम के ऊपर एक्शन बनेगा, जब सुप्रीम के ऊपर आप एक्शन लोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा, वो अपने आप बता देगा कि सब कुछ मैं डायरेक्टर जनरल के कहने पे कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो करके मैं बड़ा खुश था कि आज इनसे बात हुई है, जेल मंत्री भी बैठे हैं, सब बैठे हैं और बात हो गई है और कुछ एक्शन होगा। पर उससे 2 दिन के बाद ही मुझे डायरेक्टर जनरल ने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, जाके आपने गरीब आदमी को फंसवा दिया। पता नहीं क्या, कौन सा गरीब आदमी था मैंने जाके। पर मुझे लग रहा है कि शायद एक तो ये क्योंकि जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, तो शायद उनको ये था कि वो कर नहीं पाएंगे, या उन्होंने कंप्रोमाइज किया। जेल स्टाफ के ऊपर तो ले सकते हैं, पर क्योंकि मेरा एलिगेशन था सीनियर ऑफिसर जो है उनको सारी ये मदद कर रहे हैं, तो उसमें इनका ये कहना था कि हम करेंगे। तो मतलब इन्होंने जस्ट एक उस पर एक्शन ना लेके उसको डिले किया या कंप्रोमाइज किया उसके साथ। उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे जो आगे 5-6 साल जो है कष्ट भरे जो बिताने पड़े। तो राय सहारा जो है इसने काफी लोगों के पैसा देना था, कई हजार करोड़ रुपया था जो इन्होंने देना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको जेल पे भेजा था। तो ये पहले इनको रेगुलर जेल में जो है रखा हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि उन्होंने होटल्स वगैरह बेचने हैं, तो उससे जो पैसा जनरेट होगा तो उससे वो लेंडर को जो है दे सकते हैं। तो उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि इनके होटल्स वगैरह के जो कई बायर जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, यूरोप के हैं, तो उनसे उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करनी है और जब तक वो बात नहीं करेगी तब तक वो बेच नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन से पूछा कि इसका क्या इलाज है, तो जेल प्रशासन ने कहा कि जेल के अंदर रह के तो ये नहीं हो सकता, कि जेल के अंदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह का प्रोविजन इतना वो नहीं है, तो जेल के बाहर रख के जो है हो सकता है। तो इनको फिर हमने वहां पे एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें रख दिया था। ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी थी और इन्होंने अपनी फैसिलिटी भी मंगवा ली थी और वहीं पे सारा एसी कॉम्प्लेक्स था, तो उसी में ये रात को सोते थे। उन्होंने उसमें सेक्रेटरिएट की भी जो है इसको परमिशन दे दी थी कि टाइप वगैरह करना है या और चीजें करनी, प्रपोजल वगैरह भेजने हैं, पर एक लिमिट तक। तो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो एक जो जिस था वो था लीगल तरीके से सब कुछ करना था, पर मैंने देखा कि काफी कुछ इलीगल हो रहा था उसमें। काफी कुछ, जो कुछ इलीगल आप सोच सकते हैं, काफी कुछ इलीगल हो रहा था। उससे पहले मुझे दिल्ली हाई कोर्ट ने बुलाया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि जेल में आजकल एक्सटॉर्शन की, ब्राइबरी की काफी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। तो मैंने ये वाली बात जो है अपनी जीओस मीटिंग में बताई, जिसमें डीजी प्रिजन जो है इसको चेयर करते थे, तो उसमें मैंने बताया था। तो डीजी प्रिजन को लगा कि शायद मैं उनके खिलाफ शिकायत कर रहा हूं, उनके खिलाफ उनको ही शिकायत कर रहा हूं, तो उन्होंने इसको अच्छे तरीके से नहीं लिया। पर जो हो
अंदर जेल के अंदर रो रहा था। हाई कोर्ट तो हर एक चीज को जानती है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास बहुत कंप्लेंट वगैरह आती हैं। हाई कोर्ट ने अच्छा किया कि पहले हमसे सुन लिया। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कंप्लेंट आ रही हैं, तो इसके लिए कुछ करो, कि हम जुडिशियल नोटिस लें उससे पहले कि आप कुछ करो। तो ये मैंने जब बात बताई तो इनके जू पे, जो उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल थे, उनके कान पे जू तक नहीं रेंगी और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं रह जाता था और मैं फिर अरविंद केजरीवाल जी के पास गया। अरविंद केजरीवाल जी को मैं जानता था, क्योंकि मैं जो इनकी मूवमेंट है उसके साथ काफी मैं क्लोजली, मेरी वाइफ वगैरह बहुत क्लोजली जुड़े रहे थे। तो उनके पास गया, उनको मैंने बताया जाके, पहले उनके ऑफिस में गया। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे को पहले ऑफिस में मिलवाया, फिर इन्होंने कहा कि आप घर पे आ जाना। तो मैं घर पे गया इनके, तो वहां पे जेल मंत्री भी थे। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे जो है सुब्रत सहारा जो है, ऐसी ऐसी जो इन्होंने फैसिलिटीज ले रखी हैं जो कि इनको नहीं मिलनी चाहिए, और ये फैसिलिटी सारी जो है ये जेल प्रशासन की मिली भगत के साथ हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप इसका वीडियो बना के ला के दे सकते हो। तो मैंने कहा वीडियो बनाना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, आपने आना है तो आप आके आप किसी भी टाइम आ जाओ और आप उसमें सरप्राइज चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा। फिर वो कहने लगे कि ये जो डीजी प्रिजन होता है ये तो हमारे उसमें नहीं होता, क्योंकि वो आईपीएस अफसर होता है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें होता है, तो उसके खिलाफ पता नहीं हम कुछ कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते, पर जो डीआईजी है उसके खिलाफ हम कर सकते हैं। तो पर फिर कहने लगे कि अगर हमने छापा मारा और सब चीजें मिल गई तो ये तो फिर सुप्रीम के ऊपर एक्शन बनेगा। तो मैंने कहा सुप्रीम के ऊपर एक्शन बनेगा, जब सुप्रीम के ऊपर आप एक्शन लोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा, वो अपने आप बता देगा कि सब कुछ मैं डायरेक्टर जनरल के कहने पे कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो करके मैं बड़ा खुश था कि आज इनसे बात हुई है, जेल मंत्री भी बैठे हैं, सब बैठे हैं और बात हो गई है और कुछ एक्शन होगा। पर उससे 2 दिन के बाद ही मुझे डायरेक्टर जनरल ने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, जाके आपने गरीब आदमी को फंसवा दिया। पता नहीं क्या, कौन सा गरीब आदमी था। तो मैंने कहा ठीक है, जो चल रहा है, जो जो मैंने, मेरा दिल कह रहा था, मैंने अपने दिल के हिसाब से किया है, जो मुझे ठीक लगा था मैंने किया है। आगे जो आगे होगा जो देखा जाएगा। पर कुछ भी उसके ऊपर हुआ नहीं, बल्कि जेल मंत्री उसके बाद जो है उन्होंने हेडक्वार्टर की विजिट भी की। तो उन्होंने जाके उनको कहा भी, जो जेल के डायरेक्टर जनरल और दूसरे अफसरों को कहा भी कि अब तक तुमने जो गलत कर लिया, इसके बाद आगे और गलत नहीं करना। मेरे सामने का, मैं भी बैठा था उस मीटिंग में। तो बस इतनी बात हुई, पर अल्टीमेटली कंक्रीट कुछ नहीं हुआ। वो अपनी पूरी फैसिलिटी जो है, जैसे वो पूरी की पूरी वैसे की वैसे एंजॉय कर रहा था, और जेल प्रशासन पूरा उनके आगे बकल हुआ था, झुका हुआ था। इवन जेल ऑफिसर जो है जब उनके जाते थे उनके पैरों को हाथ लगाते थे। तो मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि एक इतने सीनियर लेवल के आदमी जाके उनके पैरों को हाथ लगा रहे हैं। तो खैर चलता रहा। उसके बाद इन्होंने जब हुआ तो मेरे को हैरेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज तक का मेरा रिकॉर्ड था कि एज ए लॉ ऑफिसर 96 में मैंने ज्वाइन किया था एज ए लॉ ऑफिसर। मेरी सारी सीआर जो है आउटस्टैंडिंग जा रही थी, आउटस्टैंडिंग। मेरे को कभी एक मीमो नहीं मिली थी। इन्होंने मीमो देनी शुरू कर दी, परेशान करना शुरू कर दिया। बात बात में कोई बात भी नहीं होती थी, मीमो दे देना और उसको दिल्ली गवर्नमेंट को भेज देना कि एक्शन लेने के लिए। क्योंकि मेरे लिए, जो मैं क्लास 1 ऑफिसर था, क्लास 1 ऑफिसर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। तो इन्होंने ऐसे परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने कोशिश की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मैं मिलूं जाके, और मैं मिला भी। उन्होंने कहा कि आप हमारे सेक्रेटरी से बात कर लो। मैंने सेक्रेटरी से बात की, उनको मैंने बताया कि क्या इस टाइम जेल पे चल रहा है। पर उस टाइम ऐसा एक माहौल चल रहा था जिसमें कि मतलब उनकी एक, जैसे होता है ना, गाड़ी बड़ी तेज चल रही थी। जो डायरेक्टर जनरल प्रिजन है, फिर बाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस बनने वाले थे, और उसके बाद और कुछ उनका था। तो खैर मैंने जो कुछ किसी को भी उनको कहा तो उन्होंने मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, चलो चल रहा था जैसे चल रहा था। मैंने कहा मैं तो फेस कर लूंगा, जो मेरे साथ हो रहा है
जो डिपार्टमेंट में जो भी अब अगर इसका डे बाय डे डिक्लाइन हो रहा है तो होता रहे, मैं उसमें क्या कर सकता, जो मैं कर सकता था मैंने किया। उसके बाद इसका फ्लैश पॉइंट आया कि जब मैं रिटायर हो रहा था, मैं 29 जुलाई को रिटायर हुआ, मतलब 29 जुलाई जो लास्ट वर्किंग डे था। 22 जुलाई को मुझे 15 पेज की सभी की चार्जशीट दे दी, जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि कोई 10 साल पहले हमने कोई कोर्स वगैरह चलाए थे, तो उसमें इरेगुलरिटी थी, हमने कुछ खरीदा था तो उसमें परमिशन लेनी चाहिए थी, यहाँ से वहां से लेनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं ली। जबकि मेरा तो कोई ऐसा काम नहीं था, ना मेरा अकाउंट्स का बैकग्राउंड है, तो खरीदा भी डायरेक्टर जनरल ने, सब कुछ डायरेक्टर जनरल जो उस टाइम पे थे उन्होंने किया था, तो उन्होंने मुझे चार्जशीट दे दी जस्ट हैरेस करने के लिए। तो करीब करीब 4 या 5 साल तक ये चार्जशीट वगैरह चली। उसके बाद सरकार ने चार्जशीट को वापस ले लिया, एक्सोनरेट कर दिया मुझे। पर जो 5 साल मैं इतना परेशान रहा, मेरा घर के जो और कामकाज थे, बेटी की शादी करनी थी और कुछ, सब चीज इसी की वजह से डिले हुई, क्योंकि मैंने एक आवाज उठाई थी कि इतना गलत हो रहा है जेल के अंदर। खाली एक आवाज उठाने पे इतना उन्होंने किया, पर मुझे पता था ऐसा करो तो ऐसा होता है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने जब उसको विड्रा कर लिया, एक्सोनरेट कर दिया मुझे, तो मुझे हुआ कि चलो कि एक सत्य की तंग जरूर होता है सत्य बोलने वाला, पर जीत आखिर सत्य की होती है। तो इन नटशेल ये बात है। सर, पहला सवाल ये कि सुब्रतो क्या क्या फैसिलिटी उनको मिल रही थी, क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही थी? फैसिलिटी जैसे है, जैसे आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दे दी, वो तो ठीक है, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दे दी, पर उसके साथ साथ मैं देखता था एयर होस्टेस जो उनकी सहारा एयरलाइन की थी, वो जाती थी वहां, घंटों उनके पास बैठी रहती थी। मैंने खुद वहां पे विस्की वगैरह की बोतल पड़ी हुई देखी थी। तो ये तो आप किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन में नहीं सोच सकते कि इतनी फैसिलिटी जो है आप किसी को इस आड़ में दे रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, पैसे इनको रिकवर करने हैं तो आप ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दो। पर ये वाली फैसिलिटी तो आप किसी इमेजिनेशन में आप सोच भी नहीं सकते कि उसको जो है औरतें आएंगी, या जो हम सुनते थे कि जेल के अंदर लड़कियां, हाँ जेल के अंदर लड़कियां, जो आप सुनते थे वो बिल्कुल सही सुनते थे। तो किस बिहाफ पे उनको ओके किया गया था कि भाई आप लड़कियां भी एयर होस्टेस के रूप में लड़कियां जो है, मतलब उसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको जो सेक्रेटरिएट चलाने की परमिशन दे दी थी, तो एज ए वो हेल्प करने के लिए वो आती थी वहां पे और घंटों वहां रहती थी बैठ। और शराब की बॉटल्स भी, हाँ वो मैंने खुद देखी है उसमें। तो चाहे वो शराब की बोतल हो, चाहे वो लड़कियों वाली बात हो, क्या आपने ये अरविंद केजरीवाल? हाँ, मैंने अरविंद केजरीवाल जी को सारी बात बताई मैंने जाके, पर मुझे लग रहा है कि शायद एक तो ये क्योंकि जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, तो शायद उनको ये था कि वो कर नहीं पाएंगे, या उन्होंने कंप्रोमाइज किया इससे। क्योंकि तिहाड़ जेल के जो अगर स्टाफ की बात की तो दिल्ली सरकार भी उस पर एक्शन ले सकता है अगर वो चाहे तो। अगर वो विजिट करके, या चाहे जेल मंत्री भी अगर वो जाते तो शायद कार्रवाई हो सकती थी। जेल स्टाफ के ऊपर तो ले सकते हैं, पर क्योंकि मेरा एलिगेशन था सीनियर ऑफिसर जो है उनको सारी ये मदद कर रहे हैं, तो उसमें इनका ये कहना था कि हम करेंगे, तो मतलब इन्होंने जस्ट एक उस पर एक्शन ना लेके उसको डिले किया या कंप्रोमाइज किया उसके साथ। उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे जो आगे 5-6 साल जो है कष्ट भरे जो है बिताने पड़े। तो आपको ये सीधा लगता है कि अगर उस वक्त चाहे वो स्टाफ से बात करते हैं या सीनियर अधिकारी से, क्योंकि वो जिस तरह से पावर में, तो सफर करना पड़ा, वो भी नहीं होता? क्योंकि एक आपने एक नामी उद्योगपति का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें फैसिलिटी उनको मिल रही है जेल के अंदर ही, तो उसका असर पड़ा आपके ऊपर? हाँ, मुझे यही लगता है, क्योंकि उनके ऊपर जो जेल स्टाफ था जिनके ऊपर मैंने आरोप लगाया था, उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो आगे प्रमोशन पे चलते गए। मेरे ऊपर हो गया क्योंकि मैंने आरोप लगाया था। सर, आपने एक तिहाड़ डीजी की बात की, तो कौन थे उस वक्त और क्या उनका रोल पूरे उसके टेन्योर में? काफी बाद में भी उठा था, सुकेश चंद्रशेखर का नाम आया। नहीं, वो अलग अलग, उसमें सुकेश चंद्रशेखर के टाइम पे कोई और थे,
तो बेसिकली क्या है कि देखें, जब तक आपका सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो है वो उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ होगा तो तब तक इतनी सुविधाएं देना तो असंभव है। जेल के अंदर हमने अक्सर सुना है कि इस तरह की फैसिलिटी जो भी जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो इस्तेमाल करके वो, जिसमें कई मंत्री भी उनका बाद में सामने आया, वो जेल मंत्री क्यों ना हो, हाँ, कुछ तरह की वीडियो सामने आई थी, तो आप ये तो मैंने लिखा हुआ है कि मैंने लिखा है, अपनी किताब में भी लिखा है। क्यों ना हो, हाँ, कुछ तरह की वीडियो सामने आई थी, तो आप ये तो मैंने लिखा हुआ है कि मैंने लिखा है, अपनी किताब में भी लिखा है और शायद सीरीज में भी आएगा, सीरीज में भी आएगा कि मैंने जेल में करीब करीब 35 साल तक नौकरी की है। मैंने देखा है जब भी कोई पैसे वाला आदमी या कोई गैंगस्टर आया या पॉलिटिकल बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आया तो सिस्टम हमारा हमेशा बकल किया है, हमेशा सिस्टम उसके आगे झुका है। चाहे मैं आपको बताऊं, चार्ल्स सोब्राज था, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 81 की, तो उस टाइम पे अखबारों में आता था कि चार्ल्स सोब्राज जो है वो तिहाड़ पे रूल कर रहा है। तो उसके बाद मैंने राजेंद्र सेठिया को देखा, उसके बाद मैंने बहुत केस देखे। मुझे अफसोस होता था इस बात का कि जब भी कोई नामी ग्रामी पैसे वाला बंदा आ गया या गैंगस्टर आ गया, हमारा सिस्टम जो है झुक जाता था उसके आगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी हैरानी हुई होगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक साफ सुथरी छवि लेकर पॉलिटिक्स में आए थे, ये कहा था कि वो सब कुछ सिस्टम बदल देंगे, लेकिन सिस्टम। हाँ, देखिए, मैं आपको बताया, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे पूरे, मैं भी इनको सपोर्ट कर रहा था। मेरा घर बिल्कुल इस जेल रोड के ऊपर मेरा बंगलो था। तो जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का चल रहा था तो हजारों लोगों ने जेल रोड को ब्लॉक किया हुआ था। इवन हमारे घर के आगे काफी लोग बैठे हुए थे। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, उनके लिए खाना, जो हमारे घर के हजारों लोग थे, पूरी जेल रोड को ब्लॉक किया हुआ था। उनकी इतनी सिंपैथी थी अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के साथ कि इनको खाना खिलाना, पानी वगैरह, मतलब बहुत सारे लोग तुम्हारा टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल करते थे, यहां तक था। तो इसलिए मुझे, और मैं इनको जानता भी था, 4-5 बार मेरी इनसे बातचीत भी हुई थी। मेरे को ये था कि ये मेरे साथ न्याय करेंगे, पर क्या ऐसी मजबूरी थी या क्या कंपल्शन थे कि मेरे साथ न्याय ना करके मेरे साथ अन्याय कर दिया। मेरे साथ न्याय नहीं किया, मैं तो चाह रहा था कि सिस्टम के साथ न्याय हो, उनको पता लगे कि जेलों में क्या हो रहा है। पर वो चीज तो आप छोड़ो, मेरे को ही चार्जशीट दे दी जब मैं रिटायर हो रहा था। मतलब कितनी दुखदाई बात होती है कि एक आदमी रिटायर हो रहा है और जिसकी आज तक, मैं ऑफिसर था जिसको राष्ट्रपति जी का मेरिटोरियस सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस और डिस्टिंग्विश सर्विस, मैं तो पहला ऑफिसर था जिसको ये मेडल राष्ट्रपति जी के मिले थे, और अकेला ऑफिसर था लीगल फील्ड से ऑल ओवर इंडिया में जिसको ये दोनों मेडल मिले थे। पर मेरा इतना 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 बदतर होगा क्योंकि मेरे साथ के लोग भी थे, वो भी क्योंकि मैं कभी किसी को कुछ ना चीज गलत करता था ना करने देता था, तो वो भी देखते थे, जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो, कि बड़ा अपने आप को केजरीवाल का वो बनता था, क्योंकि मुझे था कि केजरीवाल से पूरा न्याय मिलेगा, पर मेरे साथ ही अन्याय हुआ। एग्जैक्टली किस पीरियड का था ये? और देखें, ये पीरियड होना चाहिए 2015 था। 2015 था जब मैं इनको मिला था, इनके ऑफिस में मिला था, फिर इन्होंने मुझे घर बुलाया था, तो 2015 का था ये, जून जुलाई का शायद ऐसी वो था। और इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटी जो है जो आप, इससे आगे तो आप इससे आगे तो आप सोच भी नहीं सकते। आप बताओ इससे आगे क्या सोच सकते हो? मैंने जो दो बड़ी बड़ी बता दी, इससे आगे आप क्या सोच सकते हो? जिसने पूरे सिस्टम को खरीदा, वो मतलब जो जेल के हमारे ऑफिसर थे, जो स्टाफ था, जो वो कह रहे थे उसके ऊपर चल रहे थे बानिस्बत की। मतलब इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, सुप्रिंटेंडेंट जेल, डीआईजी, डीजी सारे बिल्कुल कंप्रोमाइज थे उस टाइम पे। कौन थे? नाम लेना ठीक नहीं है, पता लग जाएगा। मैं तो चाहता था इंक्वायरी हो इसमें, पर अनफॉर्चुनेटली कोई इंक्वायरी नहीं, इंक्वायरी हुई वो मेरे खिलाफ हुई। क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब सुकेश चंद्रशेखर का जब कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल बिल्कुल पूरा तिहाड़ जेल कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जब नेता वहां पे, जब जेल मंत्री की बात की जाए, उसमें भी कई सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आए कि वो सब दुरुपयोग कर रहे हैं, फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कई
सवाल उठते हैं कि आखिर क्या इसी तरह से ही यहाँ पर हाँ, ये चाहते हैं इसी तरीके से चले। आप देखें ना, अभी एक केस आप भूल रहे हैं, वो जो बिल्डर थे जेल से ही वो रजिस्ट्रियां कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी करने के बाद करीब करीब 70-80 लोगों को उसमें जो है वो इंक्वायरी बैठी और चार्जशीट वगैरह हुई, तो इवन सुप्रीम जेल को भी जो है उसमें सस्पेंड कर दिया था। तो यहाँ पे इनको चाहिए एक सर्जरी करनी, मतलब जब आपको कंप्लेंट लेके जा रहा है आपको चाहिए कि उसके ऊपर एक्शन ले ताकि आगे से ये चीजें ना हो। पर हमारे यहाँ देखा है कि जब भी ऐसा कुछ हादसा हुआ है तो सिस्टम जो है झुका है उसके आगे, और दूसरा सिस्टम जब झुका है उसके बाद जो है इन्होंने ऐसी चीजों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। देखिए क्या है, हमारा दिल्ली जेल मैनुअल कहता है, जो दिल्ली प्रिजन एक्ट है, वो ये कहता है कि प्रोफेशनल स्टाफ होगा, प्रोफेशनल वे में स्टाफ जो है हर एक चीज को डील करेगा। प्रोफेशनल वे कहां से होगा, उनको आपने ट्रेनिंग नहीं दी हुई। दिल्ली प्रिजन एक्ट कहता है कि जो भी जेल स्टाफ होगा उसको आप जब आपने उसको रिक्रूट किया तब, और उसके बाद रिफ्रेशर पूरी ट्रेनिंग देंगे। पूरे इंडिया में कोई भी जेल स्टाफ जो है ऐसा नहीं होता जिसको ट्रेनिंग ना मिली हो और वो रॉ हैंड जो उसको आपने जेल पे लगा दियो। पर ये दिल्ली की जेल एक ऐसी है जिसमें कि बिना ट्रेनिंग दिए हुए डेपुटेशनिस्ट आते हैं, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, डेपुटेशनिस्ट आते हैं, वो अपनी मर्जी से जेल चलाते हैं, रूल्स वगैरह की उनको कोई नॉलेज नहीं होती। उनके लिए ये बड़ा तौहीन की बात होती है अगर उनको कहो ना कि आप जेल मैनुअल पढ़ो, तो उनके होते हैं अरे जेल मैनुअल, जैसे अंग्रेज होते हैं ना, अंग्रेज जितने जो छोटे काम होते थे वो हिंदुस्तानी करते थे, अंग्रेज जो है खाली वो जो सुपरवाइजरी पोस्ट होती थी वो अंग्रेजों के पास होती थी। वैसा थी हार्डवेयर। यहाँ पे जो स्टाफ है अपना, जो जेल का स्टाफ है, उनको तो सब समझते हैं कि ये तो बड़ा क्लास, बड़ा गिरा हुआ स्टाफ है, तो हिंदुस्तानी, एक्चुअली में हिंदुस्तानी है। जो राज करने वाले हैं वो बाहर से आते हैं, डेपुटेशन पे आते हैं, या उन्हें जितनी भी कमांडिंग पोजीशन है सब पे वो बाहर वाले बैठे हैं जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं होती। आपने कभी भी किसी भी यूनिफॉर्म फोर्स में आप बता दो कि जिसमें बाहर का आदमी आके उस इंस्टीट्यूशन को चला रहा है, यूनिफॉर्म फोर्स को चला रहा है। मैं क्वेश्चन करता हूं कि अगर दिल्ली पुलिस में अगर सपोज ऑफिसर्स की कमी हो जाती है, क्या वो बाहर से लोगों को कहेंगे कि आप आके चलाओ? कभी भी कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग जो इंस्टीट्यूशन होगी ना, यूनिफॉर्म फोर्स होगी, कभी भी बाहर वाले से जो है इवन एसपी का काम या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का काम बाहर वाले से नहीं करवाएंगे। पर यहाँ पे जो इनकी अपनी जो फोर्स है उसको तो इन्होंने छोड़ा हुआ है, जैसे अछूत से होते हैं उनको तो ऐसे रखा हुआ है। खुद ये बाहर से आते हैं, इनको जेल की कोई नॉलेज नहीं होती, तनख्वाह भी जो है एक स्टेप आगे आके लेते हैं और पूरी जेल को बर्बाद कर रहे हैं। मैं बड़ा स्ट्रांग वर्ड बोल रहा हूं, मैं जानता हूं, जेल को बर्बाद कर रहे हैं। जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा तो जेल ऐसी चलती रहेगी। जैसे फोन का इस्तेमाल होता है, हाँ, तो आप देखो ना, एक बार वो छापा मारते हैं 100 फोन मिल जाते, कहां से आ जाते हैं? अब जब आपका जो राजा है, जब आपका राजा ही ट्रेंड नहीं है, आपका राजा ही बाहर से आया हुआ है, हर एक को पता है कि जो आपका राजा जो आपको जेल चला रहे, राजा मैं मतलब सुप्रीम जेल का कह रहा हूं, जो कि आपके यहाँ खाली 3 साल के लिए वहां पे आया है मैक्सिमम, नहीं तो 1 साल में निकल जाएगा, 1.5 साल में निकल जाएगा। जब राजा ही आपका ऐसे उसमें आया हुआ है, वो कब तो आपको आप बताओ स्टाफ में स्टेबिलिटी कहां से आएगी? स्टाफ भी कहेगा जब तक ये यहाँ आया इसकी चमचागिरी करो, जैसे चीज चाहता है इसको वो चीज दो, और अपने जब ये चला जाएगा फिर जो दूसरा सुप्रिटेंडेंट आएगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। सर जैसे आपने बताया था कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने तो कुछ नहीं किया, जेल मंत्री भी मौजूद थे क्या वहाँ पे? हाँ, जेल मंत्री को भी जेल मंत्री मौजूद थे, और एक तो एमएलए और भी थे, और विभू भी थे। विभू मेरे को अच्छे तरीके से जानते थे, वो मेरी मतलब विभू जो है मेरी उसको अच्छे तरीके से वो इंटीग्रिटी को जानते थे, तो इसलिए उन्होंने मेरे को मिलवाया, नहीं तो हर एक को तो ऐसे मिलवा नहीं सकते। तो जेल मंत्री चाहते थे, क्या कर सकते थे वो, क्या पर जेल मंत्री से मेरी ना 50वां बार बात हुई होगी, जेल मंत्री से 50वां बार। हर बार मुझे वो यही शो करते थे कि मैंने धमका दिया है, उनको धमका दिया है कि मत करो, पर मुझे लगता है कि वो उनके धमकाने को कोई भी सीरियसली कोई ले नहीं रहा था। सतिंदर जैन से एक्चुअली सतिंदर जैन जो है, जिस एरिया में हमारा रहने का है, ये सैनिक विहार में हम रहते हैं, तो ये वहीं से एमएलए हैं। अब इस बार हार गए, पहले ये बहुत देर से वहीं के एमएलए थे, तो इनका परिवार जो है सतिंदर जैन जी का,
उसको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, बहुत रिलीजियस हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं जानता था इनके परिवार को, इसलिए मैंने इनसे बात की थी। और आगे अरविंद केजरीवाल जी से बात की, क्योंकि मैं इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ था, डायरेक्टली तो नहीं। पर अल्टीमेटली मुझे मतलब धोखा ही मिला इनसे कुछ काम करने में। वर्बली की बात कर रहे थे, लिखित में कुछ एक्शन लेते तो शायद वो ऑन रिकॉर्ड रहता, जिस तरह से दावे करते हैं तो उस पर असर पड़ता फिर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर लिखित में अगर ये कुछ एक्शन लेते तो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर अगर कहे या जेल मंत्री भी कहे तो असर पड़ता है। पर इन्होंने, मुझे लग रहा है कि जैसा सिस्टम चल रहा था, इन्होंने स्टेटस को रखने को ज्यादा वो प्रेफर किया कि इसको छेड़ो मत और ऐसे चल रहे। और उसके बाद भी उसी तरह की फैसिलिटी मिल रही थी सुब्रतो राय को। हाँ हाँ, और उसके बाद देखो ना, सुब्रतो राय को तो आप छोड़ो, अब आपका सुकेश चंद्रशेखर का जो केस है वो तो उससे भी गंदा है। उसके केस में तो हीरोइनें जा रही हैं, उसको जेल के अंदर मिलके आ रही हैं, जैसा अखबारों में लिखा हुआ है। और कितने सारे स्टाफ को आपने सस्पेंड भी किया है, एक्शन भी आप ले रहे हो। तो अगर आप जब भी ऐसा कोई होता है, हादसा होता है, आप अगर उस पर एक्शन लेते हो तो अगर एक्शन आप लो तो ये चीजें दोबारा रिपीट ना हो। मेरे से अगर कई बार लोग पूछते हैं कि जो कुछ है ये आगे ठीक हो जाएगा, मैं कहता हूं नहीं, पीछे भी ठीक नहीं था, बीच में भी ठीक नहीं था और आगे भी ठीक नहीं होगा जब तक ये सर्जरी नहीं करते, प्रोफेशनलिज्म नहीं लाते स्टाफ में। देखिए, इंडिया जो है सिग्नेटरी है नेल्सन मंडेला रूल्स जो है, जो यूएनओ ने बनाए हैं, जिसमें कि आपने ऑफेंडर्स की जो ट्रीटमेंट करनी है उसमें लिखा हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है यूएनओ के रूल्स में, नेल्सन मंडेला रूल्स में, कि जो भी प्रिजन स्टाफ होगा वो ट्रेंड होगा और प्रोफेशनल उसमें ट्रेंड होगा। उसकी मतलब कैसे रिफॉर्म्स करने हैं जेल में, कैसे प्रिजनर को ट्रीटमेंट देनी है, वो सेकेंडमेंट पे नहीं आएगा। जैसे हमारे यहाँ सेकेंडमेंट पे आते हैं, बाहर से आते हैं, उसमें स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया हुआ है कि सेकेंडमेंट पे नहीं आएगा, स्टाफ आपका प्रोफेशनली ट्रेंड होगा। पर उसके बावजूद आप देखें पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे हिंदुस्तान में है, वहां पे जेल स्टाफ होता है, वहां पे काफी उनकी प्रमोशन जो है आप लगा लें आईजी तक कई स्टेट्स में पहुंचा हुआ है। पर हमारे यहाँ तो एक सुप्रीम की पोस्ट तक पहुंचता है तो वो भी बड़ा अगर बहुत ज्यादा उसमें क्वालिटीज हैं इनको खुश करने की तभी पहुंचता है, नहीं तो पहुंच नहीं सकता वो। सर, आपने जिक्र किया कई बार आपने शिकायत की, कितना समय तक आप शिकायत करते रहे? क्योंकि जेल मंत्री को भी आपने शिकायत की कई बार, जैसा कि आपने बताया, मुख्यमंत्री को भी आपने शिकायत की, कितना समय लगा होगा, कितने समय तक इंतजार? देखिए, जैसे मैं 15 में इनको मिलके आया था, तो 15 के बाद जो है क्योंकि मैं इनको जेल मंत्री जो है इनको मिलता रहता था, इनको ऑफिस में मिलता था, तो हमेशा मुझे यही कहते थे, कहता है मेरे से तो बहुत डरता है वो जो डायरेक्टर जनरल है, मैंने उसको धमका दिया, ये कर दिया, ऐसी बातें तो मुझे बताते रहे वो। पर जैसे आप अभी बता रहे थे, कागजों में इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। अगर ये राइटिंग में कुछ देते, और मेरे सामने इन्होंने एक बार जेल मंत्री आए, मैं बैठा था, डीजी बैठे थे, डीआईजी बैठे थे और अफसर बैठे थे, उसमें यही कहा कि अब तक जो हो गया आगे नहीं करना यार, और वो बड़े हल्के उससे बात से कह रहे। तो मुझे वो बात समझ नहीं है, उससे मुझे लग रहा था कि ये कोई एक्शन लेना नहीं चाहते थे। सर, उस वक्त आप किस पोस्ट पे थे? मैं लीगल लॉ ऑफिसर था, पर लीगल एडवाइजर में बन गया था। और जिस तरह से आपने, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ये बात, लेकिन आपकी नेता तक पहुंचाई बात, आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता तो थोड़े हालात कुछ और होते? बिल्कुल आगे की घटना ऐसी ना होती। बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी एक्शन इन्होंने लिया होता। बेसिकली देखें, इस सिस्टम में ना सर्जरी की जरूरत है, और अगर आप ऊपर से ही लिपापोती करते रहेंगे तो सिस्टम जो ऐसे ही चलता रहेगा। आप करप्शन जो भी हो रही है उसको आप पूरा कवर के अंदर करते रहेंगे, लिपापोती करेंगे, तो उससे आप सिस्टम को बिल्कुल भी आप हेल्प नहीं कर रहे, आप सिस्टम को खराब कर रहे हैं। तो सिस्टम वो हमारा आप लगाएं डे बाय डे जो है डिक्लाइनिंग पे है। यानी कि कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी एक हाँ, अधिकारी की बात, हाँ, उस पर असर। और मैं सीनियर ऑफिसर था, कोई ये नहीं कि मैं कोई ऐसा चलता फिरता कोई ऑफिसर था, सीनियर ऑफिसर था। मैं एक लिंक था बिटवीन द कोर्ट्स एंड द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। हर कोई मुझे सीरियसली लेता था, पर इन्होंने मुझे पता नहीं, या तो मैं रिटायर हो रहा था, 1 साल में मैं रिटायर होने वाला था, तो आपकी एक अथॉरिटी जो है ना थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, तो शायद उसी में मेरी अथॉरिटी कम थी। मतलब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मुझे कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा।
यानी कि कहा जाए कथनी और करनी में बहुत अंतर आपको नजर आया, ये कहा जा सकता है। हाँ, जो मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा थी, इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि मैं इनके साथ दिल के साथ जुड़ा हुआ था, तो बहुत ज्यादा मेरे को उम्मीद थी। पर वो उम्मीद के ऊपर तो टोटल इन्होंने पानी फेर दिया। और फिर मैंने बाद में देखा कि जब ये कमिश्नर ऑफ पुलिस बने तो ये उनके पता नहीं कितने तारीफों के पुल बांधते थे, तो उससे मैं समझ गया कि सुनील गुप्ता जी आपने इनकी दोस्ती करवा दी है और कुछ नहीं है। तो आपको लगता था कि कहीं ना कहीं इनकी कुछ फैसिलिटी या कुछ चीजें ऐसी हैं मॉनेटरी बेसिस, फाइनेंशियल बेसिस पे जो सरकार तक भी पहुंच रही, कुछ ऐसा कभी ऐसी कोई बात? ऐसा आप सोच सकते हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। क्योंकि आखिर क्यों इनकी मदद की हाँ, जा क्यों रही है? मतलब जब एक आदमी ने किसी ऑफिसर के बारे में बताया है, कोई एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है जिसने बताया कि ऐसे ऐसे कर रहे हो, और वो आप उसको कह रहे हो कि आप वीडियो बना के लाओ, मतलब आपको इसमें तो फौरन कहना चाहिए भी तो आपने ये बात बताई है, शाबाश, हम करते आगे, हम अपने आप कर लेंगे। कोई भी अगर और होता गवर्नमेंट में, गवर्नेंस में, वो ये कहता आपने बताया, बहुत अच्छा बताया, आगे हम अपने आप संभाल लेंगे। पर वो करना तो दूर, ये उनको बाद में शाबाशी दे रहे थे। तो उससे मैं समझ गया कि जो मेरी वो थी, जो मैंने कोशिश की या जो सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की, वो सारी नाकाम रही।